की हमारी वीडियो में। तो आज हम अपना आगे शुरू करेंगे जो ये था एलसीएम एचसीएफ में। एचसीएफ की जो सेकंड क्लास थी जिसमें हमें 50 से आगे करने थे जो शुरू। तो वो करते हैं शुरू। अब देखो 50वां हमने कर दिया था पिछली क्लास में पार्ट सेकंड में। अब हम करते हैं 51 से। आपने समझ भी लिया होगा। अब हम करते हैं आगे से। अब देखो जो प्रोडक्ट है दो नंबरों का वो कितना दे रखा है 1890, जबकि नंबर हैं वो डिफर करते हैं 3 से। तो एलसीएम बताओ उन नंबरों का। समझ में आया। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या दे रखा है इसमें कि जो प्रोडक्ट है दो नंबरों का वो क्या है 1890, मतलब एच एक्स और एच वाई। तो एच स्केयर एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा 1890। और नंबरों का डिफरेंस दे रखा है मतलब एच एक्स माइनस वाई। समझ में आ गया। ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे स्केयर हो गया ना एच का क्या हो गया स्केयर नीचे। तो हमें यहाँ पे भी स्केयर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्केयर हो जाएगा फिर, और 3 का स्केयर हो जाएगा। अब 9 से कट जाएंगे ये क्या आ जाएगा 9 से नीचे कितना आ जाएगा 210। क्या आ जाएगा 210। अब एच कितना आ गया हमारा 3 आ गया। एच कितना आ गया हमारा 3 आ गया। समझ में आ रहा है। हमने दो संख्या ली एच एक्स और एच वाई जिसमें एक्स वाई क्या है को प्राइम नंबर है। अब आगे देखते हैं। अब देखो हमने ऐसी संख्या रखनी है जिसका जो मल्टीप्लाई करने पर 210 आए और डिफरेंस कितना आए, डिफरेंस आए हमारा मतलब 1। तो ऐसी क्या है 14 और 15 है। ऐसी क्या है 14 और 15। हमें क्या निकालना लघुत्तम समापवर्त है मतलब एलसीएम निकालना हमने। तो एलसीएम किसके बराबर होता है एचसीएफ है और दो रेशियो के प्रोडक्ट के, मतलब एक्स वाई जो भी इनका था को प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट उनके गुणा के बराबर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 630। समझ में आ गया। ये जो 14 और 15 है ये हमें खुद मानने पड़ेंगे। समझ में आया। हमें दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि दो ऐसी कौन सी संख्या जिसकी गुणा करने पर 210 आए, डिफरेंस कितना है 1। सभी को समझ में आ रहा है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 1 गुणा में 2, 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 4, 4 गुणा में 5। उसमें भी तो आता है ना 14 गुणा में 15, 15 गुणा में 16, 240। अगर आपको नहीं आती ये चीज़ तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा। तो धन्यवाद। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन 52। एच सी एफ है दो नंबरों का वो क्या है 21 है। एलसीएम कितना है 221 टाइम्स है एच सी एफ का। किसका 221 टाइम्स है एच सी एफ का। अगर वन नंबर है 200 से 300 के बीच में लाई करता है तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर। तो जो उसके अलावा जो डिजिट रह गया उसके अंकों का जोड़ बताना हमने। सभी ने हिंदी में पढ़ लिया होगा। ये जो ये क्वेश्चन 2018 मेंस में आया था। तो अब मानना हमने एच सी एफ क्या मानना है एच संख्या क्या हो गया एच एक्स और एच वाई। समझ में आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा एच एक्स वाई, एच एक्स वाई। अब क्या चीज़ है किसका 221 गुणा दे रखा है एच सी एफ का। तो एच सी एफ का 221 गुणा मतलब ये जो एक्स वाई है ये किसके बराबर दे दिए 221 के। और 221 किस किस की गुणा करके आता है देखो 221 किसके पास में 225, मतलब कितना कम है इससे 4 कम है। 4 का मतलब है 15 ते 2 कम और 2 ज़्यादा वाले की गुणा है 221। समझ में आ गया ये चीज़। ये नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा होगा ना, तो सिंप्लीफिकेशन में भी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपने अंदाजा मारा कि 17 और 13 ऐसी संख्या हैं जिसकी गुणा करने पर कितना आता है 221। तो एक संख्या 200 और 300 के बीच में है और दूसरी का हमने अंकों का जोड़ लिखना है। तो अगर हमें 13 की गुणा 13 की गुणा हमें मतलब 21 हमारा एच सी एफ था ना, 21 गुणा में 13 करते 273 और 17 गुणा में 21 करते था 357। सभी को समझ में आ गया। तो 373 कौन सी थी जो 200 से 300 के बीच में थी। अरे हमने इनके अंकों का जोड़ निकालना है। तो 8 और 7 15, हमारे अंकों का जोड़ कितना आ गया 15। सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आसान था। इसमें क्या दे रखा था कि जो एलसीएम है वो 221 गुणा है एचसीएफ का। तो एचसीएफ का
से हमें मतलब नहीं है। ये जो दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा था 221, 21 की गुणा करके आते हैं 17 गुणा में 13। अब HCF कितना दे रखा हमें 21, तो 21 गुणा में 13 कितना था 273। हमें इससे मतलब नहीं है दूसरी संख्या जो 357 है इसके अंकों का जोड़, तो कितना आ गया 15। सभी को लगता है मुझे कि आ गया होगा समझ में। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें 53 क्वेश्चन, जो LCM है दो नंबरों का वो क्या है x एंड y। एलसीएम क्या है दो नंबरों का दो संख्याओं का x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है। दो नंबर x y तो 204 टाइम्स है एचसीएफ का एलसीएम। एचसीएफ 12 है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, मतलब x और y के डिफरेंस कितना दे दिए 60। हमने उसका जोड़ बताना है। अब देखो एचसीएफ अगर हम एक मानने एचसीएफ हमने माना h, तो संख्या क्या होंगी एच एक्स और एच वाई, जिसमें एक्स वाई क्या है को प्राइम है। h कितना दे रखा है हमें 12, तो एलसीएम क्या हो गया एच एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या दे दिया हमें 204, क्या दे दिया हमें 204। अब गुणा करने पर आए 204 और उनका जो घटा है मतलब जो उनका जो डिफरेंस है वो आए 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखो संख्याओं का अंतर था ना, क्या था संख्याओं का अंतर था। सभी को समझ में आ रहा है, संख्याओं का अंतर कितना था 60। तो ऐसी जो x और y आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, वो आएंगे 17 और 12, क्या आएंगे 17 और 12, जिसकी गुणा करने पर तो आए 204 और डिफरेंस है उनका 5। अब क्या कह रखा है, तो x और y का जोड़ बताइए। तो क्या कह रखा है इसने, x और y का जोड़ बताइए। तो 12 तो HCF था गुणा में, एक्स वाई क्या थी संख्या थी ना, एक संख्या क्या आएगी एक आ गया 17, जो मतलब को प्राइम जो वो थे। यहाँ पे एक्स वाई की जगह हमें और कुछ मानना था, तो इसमें हम कंफ्यूज ना होते। हमने मान लिया ये ए और बी मान लिया, हमने क्या मान लिया ए और बी, ये जो भी है ए और बी, ये भी ए और बी, और ये है एक्स और ये है वाई, ये संख्या दोनों समझ में आ गया। अब नहीं होगा कोई, तो a माइनस बी क्या हो गया हमारा 5। तो a क्या है 17 और b क्या है 12। अब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया हमारा 29, और 12 गुणा 29 कितना होता है 348। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 54 की जो दो प्रोडक्ट हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है ये मोस्ट रिपीटेड, कि जो प्रोडक्ट है दो नंबरों का जिसमें वो जो HCF एंड LCM आर 8 एंड 40, तो प्रोडक्ट बताओ, मतलब प्रोडक्ट ही बताना है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होता है, कौन सा, कि जो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF गुणा LCM। समझ में आ गया। तो इसका कितना आ जाएगा 320, 8 चौके 32 और एक जीरो और कितना आ गया 320, हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। सबसे रिपीटेड सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अब अगला देखते हैं कि जो HCF है दो नंबरों का 12 है, LCM जो सेम नंबरों का 48 है, स्क्वायर रूट बताओ प्रोडक्ट का। तो क्या करना 12 और 48 का रूट लेना बस हमें। समझ में आ गया। देखो फार्मूला यही यूज़ हुआ है ना। अब 12 आ गया, यहाँ से 4 का निकालेंगे तो 2 आ गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर 24। सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आसान क्वेश्चन है ये, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। प्रोडक्ट है दो नंबरों का वो कितना है 67 50 है, जबकि LCM है वो 450 है। अगर डिफरेंस बिटवीन नंबर है जो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF, अगर जो डिफरेंस है इसके नंबरों के बीच का वो HCF के बराबर है, तो स्मॉलर नंबर बताओ। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणन पर कितना दे रखा है 67 50, उनका लघुत्तम समापवर्त है मतलब LCM 450, तो डिफरेंस बताओ। तो आपने एक चीज़ पढ़ रखा है कि जो 67 50 है वो HCF गुना में LCM होगा। LCM कितना है 450, जीरो तो जीरो गई,
9 तक कटता होगा ना, 6 7 13, हाँ कटेगा। तो 9 तक काटेंगे, 9 7 63, 9 5 45, 5 से काटेंगे तो 15, तो हमारा एच सी एफ कितना आ गया 15। एच सी एफ क्या आ गया 15। आप नीचे भी देख रहे हो गया एच सी एफ कितना आ गया हमारा 15। अब अब हमें एक एलसीएम दे रखा है, क्या है 450, क्या दे रखा है 450, 450 दे रखा है। और एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई, एक्स वाई एक्स वाई मतलब क्या है, एलसीएम किसके बराबर होता है, एच मतलब एच सी एफ गुणा में एक्स वाई, जो इनका को प्राइम पेयर होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो एक्स वाई किसके बराबर आ गया 30, एक्स वाई किसके बराबर आ गया 30। तो 30 का एक ऐसा पेयर बनाएगा, कौन सा बन सकता है, तो 6 और 5 इस तरह का बन जाएगा, 6 और 5। सभी को समझ में आ गया। तो छोटी संख्या निकालनी है, तो 15 पंजे 75, तो हमारा आंसर कितना आ गया 75। सभी को समझ में आ गया होगा। तो संख्याओं का गुणनफल उनके अंतर, उनके बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर होगा, तो ठीक है। हमारा आंसर कितना आ गया 75। अब देखो सम है दो नंबरों का, वो कितना है 128। एच सी एफ और एल सी एम है, वे कितने हैं 8 और 504 रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दोज नंबर्स विल बी, दो संख्याओं का योगफल कितना है 128। यदि एच सी एफ और एल सी एम है वे 8 और 504 हैं, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या बताना है, जोड़ का योगफल बताओ। दो संख्याओं का जोड़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब किस तरह करेंगे इसको ध्यान से समझो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे x है, इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x। y का क्या होगा 1/y। अब इनका जोड़ निकालना, हमने क्या निकालना जोड़। तो 1/x प्लस 1/y किसके बराबर हो जाएगा, नीचे तो इनके मल्टीप्लाई और ऊपर इनका जोड़, x प्लस में y, x प्लस में y, x प्लस में y। सॉरी यहाँ पे x प्लस में y आना था, ये गलती से लिख दिया, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो x प्लस में y। अब यहाँ पे क्या हो गया 128, क्या हो गया ये 128। और एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई निकालना ना हमने, क्या निकालना है एक्स वाई। एक्स वाई का यहाँ पे मतलब है संख्याएं, एक्स वाई का क्या मतलब है संख्याएं, दो संख्याएं एक्स और वाई, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा 8 गुणा में 504। समझ में आया। हमारा कितना आ गया 2/63। तो आसान क्वेश्चन था, इतना कुछ खास नहीं था। आपने प्रोडक्ट का पता होगा दो नंबरों का, जैसे फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट किसके बराबर होंगे, एच सी एफ गुना में एलसीएम, एच सी एफ गुना में एलसीएम, तो उसी के बराबर तो है। समझ में आ गया सभी को, 2/63 आ गया हमारा आंसर। अब 98वां क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रोडक्ट है दो नंबर का वो 21 से 8 है, एच सी एफ 12 है। अगर सम है स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 4 8 9 6, तो मीन बताओ दो नंबरों के मतलब उन नंबरों के बीच का। दो संख्या को गुणनफल 21 से 8 है, उनका जो महत्तम समापवर्त्य है वो 12 है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 48 96 है, तो दोनों संख्याओं का माध्य क्या है। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर क्या दे दिया 21 से 8। तो करते हैं इसको, किस तरह करेंगे तो देखते हैं। किस तरह करेंगे बताओ बताओ। देखो प्रोडक्ट दे दिया दो नंबरों का, या भी लिख दिया। वो एच सी एफ 12 आ गया, एल सी एम किसके बराबर होता है एक्स वाई को भी दो प्राइम को प्राइम नंबरों का पेयर है, पेयर का प्रोडक्ट। तो 12 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 15। 15 के अब क्या हो सकते हैं 3 और 5, क्या हो सकते हैं 3 और 5, या 5 और 3, 5 और 3। समझ में आ गया 5 और 3। अब क्या दे रखा है कि जो सम है स्केयर ऑफ, इफ द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 48 96। सम ऑफ टू नंबर्स किस तरह
दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब ए जैसे संख्या हो कि किस तरह हो, एक बार देखो आप किस तरह हो ये संख्या। देखो अभी इसमें ना कोई जरूरत ही नहीं थी हमने। अब देखो 5 और 3 आ गया ना, 5 और 3 है। अब इसमें क्या दे रखा है, इनका मीडियन निकालना है। तो क्या आएगा मीडियन, 12×5 = 60 और 12×24 = 36, 5×4 = 36। 36 और 60 का क्या होता है माध्य, 48 होता है। ये हमने वेरीफाई करने के हाथ कर रखा था, समझ में आया। जो एक्स प्लस में वाई था ये वेरीफाई करने के लिए था कि जो जैसे 12, ये 5 और 3, तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9। तो यहाँ पे ये स्क्वायर आना था, समझ में आ गया। और यहाँ पे 12 का जो स्क्वायर कर रखा था वो यहाँ पे गया डिवाइड में, तो 34 आ गया। सभी को लगता मुझे समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं 59। जो एचसीएफ है दो नंबरों का वो 6 है, जो जबकि एलसीएम है वो 25, 30, 80 है। अगर एक नंबर 42, 18 है तो सेकंड नंबर बताओ। ये वो ही फार्मूला यूज हो रहा है इसमें, तो आप देख सकते हो। देखो इसमें इतना बड़ा ये संख्याएं दे रखी है कि आपकी ज़िंदगी चली जाएगी इसको हल करने में। और पेपर लिमिटेड टाइम में करना तो किस तरह होती हैं, इन दोनों की गुणा देखो, 6×8 = 48 मतलब 8। तो आखिर में एक तो जीरो आएगी, और 8×2 = 16, तो 8 तो आया नहीं, 8×6 = 48 मतलब यही आंसर होगा। समझ में आ गया आपको। तो अब आगे देखते हैं। जो एलसीएम है दो नंबरों का वो है 4104। क्या है 4104। एचसीएफ कितना है 9। तो एक नंबर कितना है 171, तो दूसरा नंबर बताओ। तब इन दोनों की गुणा किसके बराबर आएगी 171। अब 9×4 = 36, तो केवल एक आंसर है जो आखिर में 6 देगा। ये देखो सीजीएल 2022 में आया था यार ये क्वेश्चन। अब देखो बस 61वां क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन देखो कि जो एलसीएम है दो नंबरों का वो कितना है 2079 और जो एचसीएफ वो कितना है 27। अगर एक नंबर 189 है तो दूसरा नंबर बताओ कितना होगा। तो 9×7 = 63। तो इसमें भी क्या आना चाहिए 7×63। देखो एग्जामिनर को चाहता ही नहीं कि आप सोल्व करो, समझ में आया। तो एग्जामिनर इसलिए ऐसे क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन 62वां कि जो एचसीएफ है दो नंबरों का वो कितना है 12,906 और 14,818 का जो है वो 478 है, मतलब कितना 478। तो एलसीएम बताओ। तो अब क्या है इन दोनों की गुणा किसके बराबर होगी, इसके बराबर। तो 8×6 = 48, 8 आ गया ना, तो 8×6 = 48। तो कौन सा आंसर आ गया ए। को समझ में आ रहा है। चलो अब आगे देखते हैं 63 क्वेश्चन। तो 63 क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे कि जो प्रोडक्ट है दो नंबर होगा वो कितना दे रखा है 45,366। एचसीएफ है वो 36 है। एलसीएम बताओ। तो क्या आएगा एलसीएम। तो दो संख्या को गुणनफल कितना दे रखा है 45,366। तो अब एक तो जीरो आनी चाहिए, और 6×3 = 18 नहीं आएगा, 6×6 = 36। तो यही आंसर आ गया हमारा, समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं कि जो एच सी एफ और एल सी एम है तो नंबरों का वो कितना है 44 और 264 है। अगर फर्स्ट नंबर है को डिवाइड किया जाए 2 से तो कितना आता है क्वोशेंट 44। 2 से भाग देने पर कितना आता है 44। तो संख्या कितनी थी 88। बस इसने क्या था, इसने थोड़ा मोड़ मतलब बदल के दे दिया, समझ में आया। अभी अब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 132, समझ में आया। अब इसका यहाँ पे दुगुना करा है तो इसका हाफ होएगा ना, जब तो बराबर करेंगे हो जाए होएगा ये, समझ में आ गया सभी को। अब 65 में देखो जो प्रोडक्ट है दो नंबरों का जब उसको डिवाइड किया जाता है एचसीएफ से तो हमें 57, 75 प्राप्त होता है, लेकिन उसको जब डिवाइड किया जाए एलसीएम से तो हमें 25 प्राप्त होता है। अगर एक संख्या 525 है तो दूसरी बताओ। तो क्या है, तो क्या है इसमें
कुछ है क्या दे रखा है इसमें? इसमें क्या दे रखा है कि अगर प्रोडक्ट को HCF से भाग दिया जाए तो ये आ गया। तो ये क्या है? ये एलसीएम है। क्या है ये? एलसीएम। और जब एलसीएम दबा के दिया जाए तो ये प्राप्त होता है। तो ये क्या है? HCF। क्या ये? HCF। और ये पहले वाला क्या था? एलसीएम। बस हो गया क्वेश्चन। पहला नंबर ये था, दूसरा निकाल देंगे। तो बस सोल्व करना। 275 आ गया। तो क्वेश्चन में इतनी मुश्किल है नहीं जितना क्वेश्चन को घुमा के देने लग रहा है एग्जामिनर। सभी को समझ में आ रहा है? तो 100 क्वेश्चन तक करेंगे, सभी बने रहे ऐसे ही। अब आगे क्वेश्चन करते हैं 66। कौन सा क्वेश्चन? 66। 66 देखो, जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का दो नंबरों का, वो कितना है? 63,504। अगर एक नंबर कितना है? 378। तो एचसीएफ बताओ नंबरों का। अब देखो, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 63,504। यदि संख्याओं में से एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 53,504 बराबर किसके हैं? 378 गुणा में सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना है? 168। अब इनका डिफरेंस लेंगे, हमारा कितना आएगा? 210। 210। अब देखो लास्ट में जीरो नहीं है ना, तो अब हमें तोड़ देते हैं इसको 42 और 5 में। तो 42 से ये भी भाग होगा और ये भी भाग होगा। कैसे? 42 निम्न ये होगा और 42 चौके ये होगा। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 42। तो HCF इनका कितना आ गया? 42। अब देखो 67 क्वेश्चन कि जो सम है एलसीएम और HCF का दो नंबरों का, वो कितना है? 536। अगर डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड HCF इज 296, तो अगर एक नंबर 104 है तो व्हाट इज द अदर नंबर? दूसरा नंबर बताइए क्या दे रखा है? सम एलसीएम का वो कितना है? 536। तो मतलब इनका जोड़ कितना होगा? सॉरी, क्या दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 536 है और डिफरेंस कितना है? 296। 296। अब नंबर सिस्टम में आपने सीखा होगा कि जब जोड़ दे रखा हो और बड़ी संख्या निकालनी है, दोनों का जोड़ कर दो और दो तो भाग दे दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी निकालनी है तो घटा दो और दो से भाग दे दो तो छोटी आ जाएगी। तो इसी तरह करें 536 जमा में 296 बटे में 2, 416 और घटा के करेंगे तो 120। सभी को समझ में आ गया? ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या निकाल देंगे फार्मूले से। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अब आगे देखो, एलसीएम है दो नंबरों का, वो 56 गुणा है एचसीएफ से। तो सम में ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम 1710। अगर सॉरी, वन ऑफ द टू नंबर इज 240, तो सेकंड नंबर बताओ। अब क्या दे रखा है? एलसीएम 56 गुणा दे रखा है एचसीएफ का और सम दे रखा है उनका कितना? 1710। तो मतलब क्या है? एलसीएम गुणा में HCF मतलब, और HCF किसके बराबर दे रखा है? 56। 56H। तो मतलब 57H किसके बराबर हो गया? 57H हो गया 1710। समझ में आ गई? तो 1710। तो 57 में अगर 30 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो मतलब HCF कितना है? 30। HCF कितना है? 30। तो 30 गुणा में 30 गुणा में 56 किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या? 240। क्या है? 240 गुणा सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर हमारा कितना आ गया? 210। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो 69 क्वेश्चन। 69 जो एलसीएम है दो नंबरों का, वो क्या है? 24 टाइम्स है HCF का। सम है जो एलसीएम और HCF है वो 400 है, जिसमें से जो टू नंबर अगर डिवाइड विच वैन विच ना वैन वन ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 तो क्वोशेंट 6 आता है और रिमाइंडर क्या आता है? 6। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ द गिवन नंबर इज। तो ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के है, तो देखना किस तरह करते हैं हम इसको। अब ध्यान से समझना।
एलसीएम क्या है, 24 गुणा है HCF का। अरे इनका जोड़ कितना दे रखा है, 400, जोड़ कितना है 400, समझ में आ गया। तो 25 में अगर 16 की गुणा करेंगे जब भी तो 400 आएगा ना। तो एलसीएम की 16 की गुणा और HCF क्या आ गया, इसका मतलब 16, समझ में आ गया। 16 में जब 24 की गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और वैसे क्या है ये HCF। तो 24 गुणा में 16 गुणा में 16 किसके बराबर आ गया, 48। 48 क्या थी हमारी संख्या थी, किस तरह कि देखो, जब दो संख्याओं में से एक को 7 से विभाजित, मतलब एक संख्या हमने 7 से विभाजित कर दी तो भागफल भी 6 आया और शेष फल भी। तो भागफल 6 आया और शेष फल 6 आया, और शेष फल 6 आया, शेष फल क्या आया 6। तो संख्या क्या थी, 6 से 42, 42 से 6 48, मतलब संख्या क्या थी 48। तो 48 गुणा में क्या गए, ये क्या है सेकंड नंबर, समझ में आ गया। तो हमारा 128 क्या है सेकंड नंबर। तो अब आगे देखते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन कि जो एलसीएम है दो नंबरों का वो 28 टाइम्स देयर HCF एंड सम ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF इज 493। The difference of both number is 51. अगर sum है those two numbers is 5, then the sum of the digits of तो 5 के अंकों का, हाँ शायद ये वही होगा। तो देखते हैं, यह एशिया टेक्नीशियन 2022 में आया था क्वेश्चन। जो एलसीएम वो 28 गुणा है HCF का, और जोड़ कितना है 493। तो जोड़ इनका कितना आ गया 29। 29 के जो 17 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 493। 493 तभी आएगा ना। अब देखो, अब एलसीएम किसके बराबर होता है, HCF गुना में XY। XY क्या आ गया, इनका गुणा तो कितने 28। 28 किस तरह बन सकता है, 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब क्या दे रखा था कि अंतर क्या, यदि उन संख्याओं का योग S है तो S के अंकों का योग तो S क्या है, ये S था, S के अंकों का योग। तो योग कैसे निकालते हैं, 7 और 4 11, 11 गुणा 17 187, तो 8 8 16। तो हमारा कितना आंसर आ गया 16। तो ऐसे हम दो नंबरों का वो X और Y है, और वो 21 टाइम्स है देयर HCF है, और जो जोड़ है उनका वो 176 है। अगर x माइनस वाई इक्वल्स टू 32 है तो फाइंड x का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। तो x स्केयर माइनस वाई स्केयर बताओ क्या है। तो HCF के जो एलसीएम वो 21 गुणा है, और जोड़ कितना आ गया 21 और 1 22। 22 में 22 से जब भाग देते हैं तो 8 आता है, तो मतलब 8 से गुणा कर देंगे तो 176 आ जाएगा हमारा। सभी को समझ में आ रहा है, ये CDS 2023 में आ रहा है क्वेश्चन, और इतना कुछ खास भी क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, अब 8 आ गया ना HCF, और ये 21 है, तो 7 ये 21, या 3 सत्ते 21। अब इसमें क्या कह रखा है, यदि x माइनस वाई 32 के बराबर है, x माइनस वाई, तो 4 8 चौके 32, मतलब इनका जो डिफरेंस था वो कितना था 32। जोड़ निकालना हमने, 7 और 3 10, 10 मतलब 80, 80 की गुणा हम 32 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैसे x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब जोड़ भी करना और घटा भी। जोड़ कितना है इनका, जोड़ आ गया 10, 10 तो इनका आ गया ना x और y का। हमने किसका निकालना है अभी, इस संख्याओं का। तो संख्याएं तो 8 से गुणा हो जाएगी, समझ में आ गया। तो कितना आ गया 256 और 1 0। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन देखो 73वां क्वेश्चन, कि सपोज जो P और Q हैं वो एलसीएम है, क्या है वे एलसीएम है और HCF है, रिस्पेक्टिंग द टू पॉजिटिव नंबर्स इफ P Q
किस रेशियो में है? 4:1 में, 4:1 में। और जो पी क्यू है वो 11:34 है। तो डिफरेंस बताओ दो नंबरों के बीच का। सभी को समझ में आ गया? ये CDS 2022 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, पी और क्यू की LCM और HCF है। पी रेशियो क्यू की तरह दे रखा है 14:1, और जो पी और क्यू है गुणा में किसके बराबर दे रखे हैं? 11:34, 11:34। अब देखो, अगर HCF हमने H माना तो संख्या क्या होगी? HX और HY, जिसमें XY क्या है? को प्राइम है। ये तो है, समझ में आ गया? अब देखो, अब रेशियो दे दिया। रेशियो क्या दे दिया? 14:1। तो मतलब इनकी गुणा किसके बराबर होगी? 14। तो XY क्या हो सकते हैं? 1 गुणा में 14, 2 गुणा में 7। तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि उनका अंतर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ये चीज़? तो इसका आंसर क्या होगा? C and D, कैन नॉट डिटरमाइन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। LCM है दो नंबरों का, वो 15 टाइम्स है देयर HCF। अब आप क्वेश्चन देखो, जो LCM है वो 15 टाइम्स है, LCM 15 टाइम्स है HCF का। जो प्रोडक्ट है नंबर्स का वो 48-60 है। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस क्या हो सकता है नंबर्स के बीच का? तो LCM गुणा में HCF, मतलब 15H का स्क्वायर इक्वल टू H कितना आ गया हमारा? 18। H कितना आ गया? 18। 18 अब किस तरह बन सकता है? तो देखो, HCF तो कितना आ गया? 18। 18 गुणा में 15 क्या आ गया? 270। मतलब LCM कितना आ गया? 270। अब 15 किस तरह बन सकता है? और हाईएस्ट लेना हमने डिफरेंस, तो 1 और 15, 1 और 15, डिफरेंस कितना आ गया? 14। कितना आ गया? 14। 14 गुणा में 18 कितना आ गया? 252। 252 हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखो, let x be the least number which when divided by 16, 24, 30, 36, 45, तो रिमाइंडर आता है हर केस में 4, and x is divisible by 28 if the HCF of x and 3193 is y, then what is the sum of the digits of y? अब क्या दे रखा है इसमें? प्रत्येक स्थिति में 4 आता है और 28 से विभाज्य है, और यदि x और 3193 का HCF y है तो y के अंकों का योग बताइए। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन है ना एक ही साथ मिला के दे दिए। पहले क्या निकालना हमने? x, जो लिस्ट नंबर है, जो इससे भी हो इससे भी हो और 4 शेषफल भी आए, समझ में आ गया, और वो 28 से भी डिविजिबल हो। तो पहले हम LCM लेंगे इनका, किसका? 16, 24, 30, 36, 45। तो इसका क्या आएगा? 270। लेकिन संख्या तो ये नहीं होगी, संख्या क्या होगी? इसमें 4 रिमाइंडर, तो 720 के प्लस 4। अब 28 से भाग देना है, तो 28 से सीधा भाग देते हैं, तो क्या आ जाता है? 28 देंगे तो देखो 700 कटेगा ना, 700 के, हाँ 25 कट गया, तो 20 के जमा में 4 बच जाएगा हमारा। अब 20 के 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं होगा, 3 नहीं, 4 रखेंगे तो 80 और 4 84। तो 28 तिया कितना होता है? 84। 28 तिया क्या होता है? 84। सभी को समझ में आएगा? अब क्या करेंगे हमें? अब ध्यान दो, 84 आ गया ना, 28 से विभाज्य है, और जब अगर इसमें हमें के की जगह क्या रखेंगे? 4, तो हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 28, 84। अब इनका हमें डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 309, 309। लेकिन 309 से तो ये नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इवन। समझ में आ गया? तो 3 गुणा में 103 कर देते हैं, 3 से तो ये नहीं होगी, तो ये काट दिया, तो 103। 103 से ये भी होगी, समझ में आ गया? तो हमें यही निकालना था कि
इसके HCF क्या आ गया y, y मतलब ये क्या आ गया y, इनके अंकों का जोड़ कितना आ गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया पहला ए ही। सभी को समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, कई क्वेश्चन मिला रखे थे, समझ में आ गया। अब देखो अगला CDS में आया था ये, इसमें क्या है, जो दो अनइक्वल पेयर हैं नंबरों के सेटिस्फाई करते हैं गिवन कंडीशन को। क्या क्या कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का हर पेयर में वो 2160 होना चाहिए। समझ में आ गया। HCF 12 होना चाहिए। तो अगर x मीन है फर्स्ट पेयर का और y मीन है सेकंड पेयर का, तो आप मीन बताओ x और y का। मीन किसका बताओ, x और y का। तो बहुत अच्छा है ये CDS का क्वेश्चन। तो अब कैसे करते हैं हम इसको, देखो कि जो HCF है वो क्या दे दिया 12, क्या दे दिया 12। मीन क्या होते हैं फर्स्ट लास्ट टर्म, और गुणा में क्या होते हैं, गुणा में नहीं भाग में दो। समझ में आ गया। तो संख्या होगी 12P और 12Q। P और Q दोनों की गुणा किसके बराबर दे रखे 2160। तो PQ क्या आ गया 15। मतलब इसमें दो पेयर बन सकते हैं, या तो एक 15 हो या दो हो या 3 5 हो या 3 5 हो। अब एक और 15 होंगे तो संख्या हो जाएगी 12 और 180, और अगर 3 और 5 होंगी तो 36 और 60। तो इसका मीन 96 आ गया, दूसरे का आ गया 48, और इन दोनों का मीन कितना आ गया 72। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था CDS का ये। अब देखते हैं अगला 77वां जो क्वेश्चन है कि जो 3 नंबर्स हैं जो को प्राइम है वन अनदर आर सच डेट, जो प्रोडक्ट है फर्स्ट टू का वो क्या है 551, और जो लास्ट दोया का क्या है 1073। तो सम बताओ तीनों संख्याओं का। तो तीनों संख्याओं का योग बताओ। तो किस तरह होगा, तो ये होगा इस तरह कि ABC दे दिया प्राइम और 3 दे दी, मतलब कि B यहाँ पे भी होगा, B यहाँ पे भी होगा, और ये कटेंगे तो इसमें भी एक ऐसी संख्या होगी जिससे ये दोनों कटेंगे, जिससे ये दोनों कटेंगे। ऐसी संख्या कौन सी है, तो ऐसी संख्या अपने निकालनी पड़ेगी खुद मैन्युअली। पहले आप इसमें 2 तय नहीं होया 3 तक करो, फिर 5 तक करो, फिर 7 तय, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 पर जाकर करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 29। अब आप इसमें 19 तक करोगे तो नहीं होगा ये। समझ में आया, सभी को समझ में आया। बस एक बार निकालने की जरूरत है। ये 19 से नहीं होगा तो फिर 29 तक होगा। 29 तक करने के बाद यहाँ पे 37 और यहाँ पे 19, फिर तीनों का जोड़ दे रखा है तो 85 आ गया हमारा। सभी को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 78वां की जो 13ABC 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं HCF हर पेयर का 13A 13B 13C ओ इनका 13 है HCF, जहाँ पे ABC हैं वो लेस देन 60 हैं, ए जो वो लेस देन B से, B लेस देन C से। तो पेयर बताओ, वैल्यू बताओ A प्लस में C अपॉन B, A प्लस में C अपॉन B। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, और यहाँ पे भी 13 है, और आ भी 13 है रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, HCF क्या होगा 13 का पहाड़ा ही होगा ना, यहाँ पे 13 का कोई पहाड़ा ही होगा। समझ में आ गया। मान लिया जैसे 5 है और 10 है, तो इन्हीं का तो HCF 5 आएगा। 5 और 3 का तो HCF कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना। समझ में आया। तो मतलब कि इनका पेड़ा ही होगा तभी वही छोटे वाला HCF आता है। अब इसमें क्या दे रखा है 13ABC, क्या 4 डिस्टिंक्ट नंबर है, तो मतलब A 13 तो नहीं होगा, तो हम 26 रख लेते हैं। फिर ये 39 हो गया, फिर C क्या हो गया 52, और ये 60 से नीचे भी है। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या होगा 26, B क्या हो गया 39, और C क्या हो गया 52। तो अब क्या करना, बस A और C का जोड़ करना हर बटे में B। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2।
अब आगे देखो 79, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, मतलब HCF बताओ 108, 72 एंड 5A। अगर वो A है, अगर क्या है वो A है, वट कैन बी द LCM ऑफ 108, 72 एंड A 108, 72 और 5A का उच्चतम समापवर्त A है, तो हम HCF निकाल लेते हैं। 108 और 72 का क्या आ गया 36, क्या आ गया 36, तो मतलब 5A का भी क्या होगा HCF 36 ही होगा ना, क्या होगा 36 ही हो, मतलब ए भी क्या होगा, ए भी क्या होगा, ए भी 36 होगा, ए भी क्या होगा 36, तभी तो जो हमारा HCF आया वो ए आया है। जब ये भी 36 से कटेगा, ये वाला भी 36 से, ये भी 36 से कटेगा, तो तभी तो उसका HCF 36 आएगा ना। सभी को समझ में आ गया। तो इनका हम क्या निकालेंगे LCM, तो हमारा ए क्या आ गया 36, तो आंसर हमारा क्या आ गया 216। अब आगे देखते हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, कि अगर ABC डिवाइड किया जाए ग्रेटेस्ट नंबर x से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा R, क्या आएगा हमेशा R। अगर ABC डिवाइड किया जाए ग्रेटर नंबर x से, तो हमेशा क्या आएगा रिमाइंडर R। तो इसमें कॉन्सेप्ट सीखो, एक ग्रेटेस्ट नंबर x से किया तो रिमाइंडर R और LMN ये क्या है कोसेंट, तो a किसके बराबर होगा LX प्लस R, MX प्लस R, C क्या होगा NX प्लस R। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है तो अभी इसमें हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है HCF। तो HCF किस तरह निकलेगा, जब हम A में से B को घटा देंगे, A में से B को घटा देंगे, तो हमारे देखो R से R कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा XL माइनस M। इसी तरह इसमें बचेगा, इसी तरह इसमें बचेगा, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, समझ में आ गया, HCF हमारा निकल जाएगा। तो अब देखो ये था कॉन्सेप्ट, इससे नहीं आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं एग्जाम्पल, कि जो लार्जेस्ट नंबर है जब डिवाइड किया जाए 827, 1149, 1310, तो सेम रिमाइंडर आता है हर केस में, तो किस तरह करेंगे, तो पहले वाले को दूसरे वाले में से, दूसरे वाले को तीसरे में से, और तीसरे वाले को पहले में से घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे 322, आज इसको घटाएंगे तो 161, और इसको घटाएंगे तो 483। अब एक चीज़ देखो, ये 161 के ही मल्टीपल हैं सारे, दोनों के दोनों, तो हमारा HCF क्या आ गया 161, क्या आ गया हमारे HCF 161, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए। ये MTS 2020 में आया था। अब अगला क्वेश्चन देखो, x क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है जब उसको डिवाइड किया जाए 955, 1027, 1075, तो रिमाइंडर है हर केस में सेम आता है, तो कौन सा इसका फैक्टर नहीं होगा, x का क्या है कोई फैक्टर नहीं होगा। तो अब क्या है, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, और इसमें से ये घटाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है, तो घटाओ, तो हमारा घटाने पर क्या आ गया 72, क्या आ गया 72। अब 72 है किसका नहीं होता, 6 का होता है 72, 4, 8, 16, 32 होती है 48, 16 चौके 64, तो कौन सा x का गुणक नहीं है, गुणांक नहीं है, मतलब फैक्टर नहीं है, तो 72 का फैक्टर कौन सा नहीं होता, 16 नहीं होता, तो हमारा आंसर आ गया बस ये। सभी को समझ में आया। 2019 मेंस में आया था ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो आगे 3820, 4672 और 6163 को जब डिवाइड किया जाए ग्रेटेस्ट नंबर x से, तो रिमाइंडर हर केस में सेम आता है। तो कैसे कोसेंट क्या होगा जब उसको 1035 से भाग दिया जाए, तो डिफरेंस निकालेंगे, तो HCF डिफरेंस निकालिए तो 852, 1491 और 2343 हमारा क्या आ गया डिफरेंसेस आ गया। अब हमें क्या निकालना है HCF, क्या निकालना है इसका HCF। तो हमें 852 को किस तरह लिख सकते हैं, 4 गुणा में 213,
4 गुणा में 213। अब 213 सत्ते ये आ जाएगा। अरे 213 एकम 213, 213 एकम 213, शायद 11 से गुणा, हाँ 11 से गुणा करने के बाद ये आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारा जब 1035 को x से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आएगा। तो 213 क्या आ गया हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या आ गई ना, बिल्कुल। अब इसको भाग दें। जब 1035 को 1035 को 213 से भाग दो तो 13 पंजे 65, 10 65 आ गया, 10 65 आ गया ना। कितना बच गया 40, कितना बच गया 40 नेगेटिव में। रुको 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 रुको, एक चीज़ रुको। 213 आ गया हमारा, क्या आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो भागफल ज्ञात कीजिए। अच्छा 13 पंजे 65, तो मतलब बड़ा हो गया ना, हमने 4 पे लेकर जाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। समझ में आ गया। मैंने रिमाइंडर सोच लिया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। देखो अगर 78 97 81 10 और 85 36 को जब डिवाइड किया जाए ग्रेटेस्ट नंबर x से, तो रिमाइंडर हर केस में सेम आता है। तो सम बताओ डिजिट्स का x का। तो कैसे करेंगे अब, तो अब हमने लिया इसका ये, और अगला भी इसी का मल्टीपल आएगा। समझ में आ गया। तो इनका जोड़ कितना आ गया 6। बस आसान क्वेश्चन था, कुछ इतना ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं था। अब अगला देखो, अगर x रिमाइंडर है जब 47 49 56 01 और 7092 जब डिवाइड किया जाए ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो d है ग्रेटर बनता है, तो फाइंड d प्लस मार। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे वही, क्योंकि जब कई सेम रिमाइंडर बचे और सेम डिवाइजर से करें तो कौन सा करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 852 1491 और 43 200 सॉरी 23 43। अब एक चीज़ देखो, देखो वही एक बात है, 213 है जो, उससे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा लगाव है। समझ में आ गया। तो पिछले क्वेश्चन में भी था ऐसे ही। अब 213 से जब भाग दिया जाए 47 49 को, तो रिमाइंडर आता है 63, और हम सब में 63 ही आएगा, चेक करके देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये वही चल रहा है। तो 276 हमारे क्या आ गया आंसर, इन दोनों का जोड़ किया। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते 85 में कि x है जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जब उसको डिवाइड किया जाए 28 71 से, तो 46 जो 27 है और 7700 है, रिमाइंडर आता है हर केस में y। तो वैल्यू बताओ x माइनस वाई। समझ में आ गया, x माइनस वाई किसके बीच में होगा। तो जब डिफरेंस है तो 1756 3073 और 4829, क्या आ गया 4829। तो जब इनका हमने HCF लिया तो इसका जो डिफरेंस आया वो है 1317 से ना ये भाग होगा, मतलब भाग नहीं होगा। अब 2 से तो होता नहीं, 3 और 4 3 9, 4 3 9 से ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, सारे होंगे। तो हमारा x क्या आ गया 4 3 9, और 4 3 9 से भाग देते तो हमारा रिमाइंडर 200 कितना आ गया 37। जब घटाते तो 202 जो 200 से और 205 के बीच में होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 में, बस 14 ही क्वेश्चन रह गए, तो करते रहो। तो अब देखो
47, 58, 61, 10, 81, 01 जब डिवाइड किया जाए ग्रेटेस्ट नंबर x से तो रिमाइंडर आता है हर केस में y। तो वैल्यू बताओ x माइनस में 5y, x माइनस में 5y की x, तो रिमाइंडर आता है हर केस में y। आसान ही क्वेश्चन है, क्या ही है, वो सारे रिपीट होने लग रहे हैं क्वेश्चन ही। अब देखो इन तीनों का डिफरेंस ले लिया, पहले कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान दिया हुआ आपने। तो कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लिया जब HCF निकालने के लिए, तो 639। तो 639 किस तरह लिखते हैं, 3 गुणा में 213, 213 क्या आ गया x, 213 से भाग देंगे इसको 47 58 को, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7, कितना आ गया रिमाइंडर 7। अब क्या करना है, 7 का 5 गुना दे रखा है, क्या 7 का 5 गुना, 35 को घटाएंगे तो 178 हमारा क्या आंसर, क्या आ गया आंसर, ए ऑप्शन क्या आ गया आंसर हमारा। अब आगे देखो कि जब 23 88 43 09 81 51 को जब एक सर्टेन नंबर 3 डिजिट से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हर केस में सेम आता है, तो रिमाइंडर है तो 23 88 43 09 51 81 51। अब डिफरेंस ले लिया तो 19 21 38 42 57 63, क्या आ गया हमारा ये HCF निकालेंगे तो आप देख रहे होगे कि 19 21 के मल्टीपल हैं ये तीनों के तीनों ग्रेटेस्ट नंबर। अब 3 डिजिट से भाग दिया जाए 3 डिजिट से, तो ये 19 21 को जब 2 से भाग देंगे नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 17 गुणा में 113 है, क्या 17 गुणा में 113, तो 113 से जब भाग दिया जाता है तो हमारे रिमाइंडर कितना आता है 15, और वही पूछ रखा है, तो शेष पर कितना आ गया 15। समझ में आया आपको। देखो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो या उसका कोई फैक्टर हो तो भाग देने पर सेम रिमाइंडर ही आता है, सभी को समझ में आ गया। तो अब 88वां क्वेश्चन, तो एक शॉपकीपर बाय करता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहीं पे भी नेट पे भी नहीं मिला है ये क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिला इसका, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आया भी है लेकिन नेट पे सॉल्यूशन नहीं मिला था इसका, बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ा इसका सॉल्यूशन। अब देखो एक शॉपकीपर जो बाय करता है पेंस 231.20 और बेचता है कुछ। अब आप देखो इसमें बताइए अब उसके पास कितने न्यूनतम कलम बाकी हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला सवाल, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये HCF वाला है। कैसे कि जो कुछ जो पेन खरीदे 231.20 में, समझ में आ गया, और फिर कुछ पेन बेच दिए कॉस्ट प्राइस पे 88.40 पे, समझ में आ गया, तो लिस्ट नंबर कितने बचे हुए होंगे, तो मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे लगाने की कोशिश करी होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की कोशिश करी होगी, बेचने की कोशिश करी होगी ना। तो इसका HCF कितना आ गया, इनका HCF आ गया 68। हम तब पूछ रहे कि कितनी कलम बाकी है, मतलब संख्या पूछ रखी है कितनी रह गई, तो कितनी रहेगी 68 गुणा 34 किसके बराबर होगा, इसके, समझ में आ गया, और 68 गुणा में 13 इसके 88.4, तो कितनी रहेगी 34 में से 13 गए 21, कितनी रहेगी 21। सभी को समझ में आ रहा है। अगर इसका HCF मानो तो 6.8 भी आ जाएगा, सभी को समझ में आ गया। तो अब आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे देखो अब आगे 89वां क्वेश्चन देखो। अब बस अब तो छोटे टाइप रह गए होंगे, 5 मिनट लगेगी। एक चीज़ देखो पहले, इससे पहले ये देखो, जैसे कोई भी LCM और HCF निकालना हो, जैसे HCF निकालना हो, मान लिया एक संख्या फ्रैक्शंस पे A/B/C/D/E/F है, तो HCF निकालना तो ACE है जैसे, और अपॉन में LCM है BDF,
है ना। तो अगर एच सी एफ निकालना कह रखा है तो हम ऊपर वालों का एच सी एफ लेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम दे रखा है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एच सी एफ, मतलब जो दे रखा है वो ऊपर निकालना है और नीचे वाला उसके अपोजिट। समझ में आ गया। तो अब देखो ये क्वेश्चन है तो 4.08 और 6.64। अब एक एक ही इसमें संख्या है जो है 51, जिससे ये दोनों भाग होते हैं। समझ में आ गई। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेसिमल्स वाला है, जैसे 24 और 36 का क्या हो गया 72, क्या हो गया 72। इसी तरह 2.4 है और 3.6, 2.4 और 3.6। तो जैसे अगर एक संख्या के पीछे है, एक संख्या के आगे वो है ये डेसिमल, तो एक ही संख्या के आगे डेसिमल होगा। अगर मान लिया यहाँ पे एक संख्या के आगे है और यहाँ पे दो संख्या होगी, तो हमें यहाँ पे भी एक जीरो जोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक जीरो लगानी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो कितना आ गया 7.2, हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब 90 क्वेश्चन देखो। जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो हमें क्या निकालना है एच सी एफ है। तो 2.16, 2.44 और 3.36, तो इसका क्या आएगा 0.04। एच सी एफ देखो 0.25, 2.08 और 8.1। अब यहाँ पे क्या जोड़नी पड़ेगी जीरो। अब उसके बाद एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, मतलब एच सी एफ लोगे तो 0.01। अब एलसीएम बताओ 0.16, 0.36 और पॉइंट, देखो अब यहाँ पे भी जीरो जोड़ो और यहाँ पे भी जीरो और फिर रेहो एलसीएम, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20.16। एलसीएम रेहो 3.6, 1.8 और 1.144, तो इसका क्या आएगा। अब देखो इसके पीछे कितने हैं, 2 अंक हैं, तो यहाँ पे भी 2 अंक होंगे, यहाँ पे भी 2 अंक होंगे। अब ले लो इसका, तो कितना आ जाएगा हमारा 3.6। सभी को समझ में आ गया। या आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट हटा लो। क्या करो, पॉइंट हटा लो। यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 1000। समझ में आ गया। ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, नीचे वालों का एचसीएफ, तो हमारा आंसर फिर भी आ जाएगा। सभी को समझ में आया। तो अब देखो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम बताना है। तो अब तो निकाल लोगे ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। समझ में आई। जो दे रखा है वही निकालना बस। अब आगे देखो, एलसीएम निकालो 1/6, 7 तो अब क्या करोगे, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, तो कितना आ गया 280/3। अब ये देखो एचसीएफ फाइंड करना है 11/25, 9/20 और 11/15। तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। समझ में आ गया। अब 97 में देखो, अगर एक्स है वो एचसीएफ है और वाई एलसीएम है 3/5 और ये सब का, तो कौन सा एक करेक्ट होगा। तो आप क्या करें, तो पहले आप एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले और फिर ऑप्शन में रख के देख रहे। समझ में आया। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, कॉन्सेप्ट। अब देखो ये, अब एचसीएफ निकालना हो और उसमें पावर दे रखे हो, जैसे ए एम +-1 ए एन, तो हम एम जो पावर है इनका एचसीएफ लेंगे और +-1 कर देंगे, जिसमें एम एन है वो क्या है ओड ही होंगी, क्योंकि ए वन का हम निकाल ही नहीं सकते। समझ में, वो मतलब बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो अब देखो वह एसएससी के लिए रेलिवेंट भी नहीं होगा। एचसीएफ निकालो 4 की पावर 315 और 25 का। तो अब एक चीज़ देखो, 25 और 315 का एचसीएफ कितना आता है, कितना आता है, ये 25 से कटता है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 315, 215 ही है, 315 ही है। और यहाँ पे दोनों के साइन है क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया। मुझे तो नहीं लगता ये 315, ये 215 लगता है, क्योंकि 25 से सॉरी ना 315 है, 25 तो नहीं भाग होगा, 315 ही है। तो 300, तो इनका दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 5। तो 4 की पावर 5 1024 होता है, -1 1023, हमारा क्या आ गया आंसर। अब एचसीएफ बताओ, 3 की पावर 29 -9 और 3 की पावर 38 -9,
9 का, इसी डेज का क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह करेंगे, तो अब चीज़ देखो, 3 की पावर 2 कॉमन आएगा ना इसमें से, तो 3 की पावर 27 और 3 की पावर 36। अब इनका HCF कितना आएगा, 36 और 27 का 9, तो 3 की पावर 9 और यहाँ पे 2, तो 3 की पावर 11 माइनस 9 हमारे क्या आ गया आंसर, डी ऑप्शन। आपने करना भी आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट कि एलसीएम और एचसीएफ बताओ इस फॉलोइंग फ्रैक्शंस का। 4 की पावर 63 जमा में 1 और 4 की पावर 45 जमा में 1 बटे में ये। अब देखो 45 और 63, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, तो 4 की पावर 9 जमा में 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसको 3 की पावर 333 इंटू में 3 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया HCF, जमा में 1 तो आएगा ही, तो ये हमारा क्या हो गया HCF, समझ में आ गया। जैसे कहूँ मैं कैसे कह सकते हैं आपको, कैसे कैसे बता सकते हैं, जैसे 15 और 20, तो 15 और 30, तो इनका क्या आता है 15 ही आता है ना, तो इसी तरह ये है। तो आ गया होगा समझ में। तो आज के HCF हमारी तरफ से कंप्लीट है। अब आपके ऊपर है कितना करोगे आप, और मतलब अगर इन ये क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके कर दिया HCF के ये 100 और LCM के 72, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हो जिससे मैंने सॉल्यूशन करवाया है, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।